गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज के हमारे 21वें लेक्चर में आज का टॉपिक है राउल्ट का नियम। किसका? राउल्ट का नियम। देखिएगा बच्चों, यहाँ देखिए 1887 ईस्वी में राउल्ट ने अवाष्पशील पदार्थों के द्रव विलायकों में विलयन के वाष्प दाब अवनमन पर अनेक प्रयोग किए। उन्हीं प्रयोगों के आधार पर राउल्ट ने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यहाँ हम कह सकते हैं बच्चों, देखिए मैं कल आप लोगों को बताया था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है PO माइनस PS अपान क्या होता है PO। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है किसके बराबर होता है? विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के। तो n स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस क्या कैपिटल N, ये क्या है? विलेय का मोल प्रभाज है। यही आपका क्या निकला? राउल्ट के नियम का गणितीय सूत्र है। मैंने क्या बताया? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। इसको हम इंग्लिश में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। इसकी दूसरी डिफिनीशन है बच्चों, यह करके क्या है? यहाँ विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों, विलयन का वाष्प दाब होता है PS बराबर क्या? PO इंटू क्या हो जाएगा? कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस क्या कैपिटल N। यही है विलयन का वाष्प दाब। मैंने क्या बताया? विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपका दूसरा क्या है? राउल्ट के नियम का गणितीय सूत्र है। इसको हम इंग्लिश में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ये तो हो गया आप लोगों का बच्चों राउल्ट का नियम। अब हमारा अगला टॉपिक है जो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिएगा बच्चों, दोनों के विषय में बताऊंगा मैं। यहाँ क्या है? सबसे पहले मैं आदर्श विलयन के विषय में बताऊंगा। आदर्श विलयन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या? आइडियल सॉल्यूशन। देखिएगा, आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं बच्चों? जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वह क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। वास्तव में ऐसे बहुत कम ही विलयन होते हैं बच्चों। तनु विलयन राउल्ट के नियम पर बहुत कम विचलित होते हैं, अर्थात तनु विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं राउल्ट तनु विलयन क्या है? आदर्श विलयन है। ठीक, अब मैं आप लोगों को अनादर्श विलयन के विषय में बताऊंगा। किसके विषय में? अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बच्चों, हम आदर्श विलयन का क्या है? अपोजिट है अनादर्श विलयन अर्थात नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसमें क्या था? राउल्ट के नियम का पालन करते थे। इसमें क्या रहेगा बच्चों? राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों, जो विलयन ताप और सांद्रता की परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। आपका जो सांद्र विलयन होता है, अधिकांश सांद्र विलयन बच्चों अनादर्श विलयन के उदाहरण हैं। अब मैं आप लोगों को अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं बच्चों, राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ
राउल्ट्स लॉ। ये बच्चों क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं। अब बच्चों राउल्ट के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं बच्चों, राउल्ट का नियम, किसका नियम, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अनवघट्टों के विलयनों पर लागू होता है। किस पर, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अनवघट्टों के तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ये आपका पहला लिमिटेशन मैं बताया आप लोगों को। अब दूसरा लिमिटेशन क्या है बच्चों, राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जो विलायक से अभिक्रिया नहीं करते, अर्थात विलेय और विलायक आपस में क्रिया न करे, रिएक्शंस न करे, उन्हीं विलयनों पर राउल्ट का नियम क्या होता है बच्चों, लागू होता है। अगला पॉइंट है बच्चों, राउल्ट का नियम उन विलयनों पर नहीं लागू होता है बच्चों जो विलयन विद्युत अपघट्ट में वियोजित हो जाते हैं। जो विलयन विद्युत अपघट्ट में बच्चों वियोजित होते हैं उस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ये आपका तीसरा लिमिटेशन था। अब मैं आप लोगों को चौथा लिमिटेशन बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा बच्चों। जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं, संगुणित का मतलब एसोसिएट, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उस पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। क्यों, क्योंकि बच्चों जब विलयन क्या होते हैं, संगुणित होते हैं, तो उनके पदार्थ के कणों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे 4-5 कण हैं, आपस में संगुणित होकर कितने कण हो जाते हैं, पूरा जब मिक्स हो जाता है तो एक बड़ा सा कण हो जाता है, तो कणों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसे विलयनों पर बच्चों, ऐसे पदार्थ जो संगुणित हो जाते हैं विलयन में, उन पर राउल्ट का नियम क्या होता है, लागू नहीं होता है। बच्चों ये था आप लोगों का, ये आपको 3-4 टॉपिक में आज आप लोगों को बताया। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को कल राउल्ट के नियम द्वारा अवाष्पशील पदार्थों के अणुभार की गणना के विषय में बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।